शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। हम सभी संगम युगी ब्राह्मण बाबा के बच्चे जो इस समय बाबा के बेहद के घर में महाकुंभ मेले में मधुबन में पहुंचे हैं, अति 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 सौभाग्यशाली। ऐसे बाबा के बच्चे जो ये हमारा एक ड्रामा में नूंद होने जा रही है कि आप सभी और हम सभी 2013 में मधुबन शांतिवन में पहुंचे हैं और जब हम अपने स्थानों पर पहुंचेंगे तो कौन से वर्ष में पहुंचेंगे? बोलो सभी। 2014 में पहुंचेंगे। तो बोलो, ऐसा कभी मौका आपको मिला कि एक वर्ष आप मधुबन में रहे? 2013 में आप आए और 2014 में आप जाएंगे, तो कितनी ये खुशी की बात है कि इतना समय हमें बाबा के घर में रहने को मिला। तो दिन हमारे हाथ में भले कम है, समय हमारे हाथ में कम है, परंतु उस कम समय का इतना ज्यादा लाभ हम ले सकते हैं जो एक वर्ष कम से कम हम उन खुशियों में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहें और यहाँ से जो खजानों से भरपूर होकर के जाएंगे वह खजाने हमारे अखुट हमारे पास रहें, कभी न खूटे। क्योंकि बाप दादा, आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहने, मधुबन हमारा इतनी बड़ी खान है खजानों की, जितना हम लूटना चाहें लूटते रहें, फिर भी यह खान कभी खत्म नहीं होगी, कम नहीं होगी। क्योंकि अविनाशी खान, देने वाला दाता अविनाशी बाप दादा सदा काल के लिए हमें दे रहा है। तो जो कम समय हमें मिला है उसमें मैं कितना लूट रही हूँ, लूट रहा हूँ, प्राप्ति कर रही हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, अनुभव कितना कर रही हूँ, कितना कर रहा हूँ, इसकी साथ साथ चेकिंग भी जरूर आप करते जाएं। देखो, आज बाप दादा ने जो हमें मधुर शिक्षाएं मुरली के द्वारा दी है, मुरली सुनकर के प्रातः काल से उसी मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन चल रहा है। क्योंकि बाप दादा ने हमें कहा कि बाप दादा अकेला यहाँ पसंद नहीं करते हैं रहना, बाप दादा को तो बच्चे चाहिए, बच्चों के बिना बाप दादा नहीं रह सकते हैं। तो बताओ कि क्या बच्चे अपने बाप दादा के बिना रह सकेंगे? बोलो, नहीं रह सकेंगे। तो इसीलिए बाप दादा को भी हम बच्चों से मिलने और नया वर्ष मनाने आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। जोरदार तालियों से बाबा को वतन में पहुंचाओ। बाप दादा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर्षा रहे हैं, चाहे कहाँ भी बैठे हों बाबा के बच्चे, परंतु सभी की ये चाहना है। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा कि बाबा मुरली तो शिव जयंती के ऊपर बाबा ने भले चलाई,
परंतु अभी जो नया वर्ष आ रहा है, एक तो है 2013 जो जा रहा है, तो क्या आप सभी ने 2013 की समाप्ति के साथ सब कुछ बाबा को तेरा अर्पण कर दिया? हाँ कि ना? बोलो। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, ऐसा है? या तो तेरा सब मेरा और मेरे को हाथ मत लगाना, क्या बोलते हो? हाँ, मेरा कुछ है, मेरा कुछ है। अगर मेरा है तो एक ही चीज है, वो क्या है मेरा? एक मेरा बाबा। बोलो सभी प्यार से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। आदरणीय जानकी दादी जी हमें ये बहुत अच्छा सिखा चुके हैं, तो बार बार हम अगर बाबा को दिल से ये याद करके और बाबा को सामने लाते हैं, तो जी हजूर बाबा हम बच्चों के सामने हाजिर हो जाते हैं। तो आज बाप दादा ने हम सब के आगे कहा कि बाप दादा बच्चों से गिफ्ट जरूर लेना चाहेंगे। तो आज जो बाबा ने गिफ्ट मांगी है वो हम सब ने दे दी है या अभी नए वर्ष तक देंगे? इसके ऊपर आप देखो अपने आप को, क्योंकि एक सेकंड में दिमाग से दे दिया, मन से दे दिया, परंतु जब तक प्रैक्टिकल में उस धारणा में हम नहीं आए, तब तक हमारा जो प्रैक्टिकल परिवर्तन है वह दिखेगा नहीं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा नहीं चाहते हैं कि बच्चों का समय अभी व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म में जाए। सही है? ऐसा बताया बाबा ने आज? हाँ जी। तो इसीलिए हमें इसके ऊपर अंडरलाइन करना है कि हम व्यर्थ कहाँ सोचते हैं, कितना समय सोचते हैं। क्योंकि वह समय था जब साकार में बाबा थे, बाबा की मुरली चलती थी, तो आप देखेंगे कि साकार मुरली में बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ संकल्प आएगा, परंतु उसको कर्म में नहीं लाना। अगर आपने कर्म में लाया तो आपका विकर्म बन जाएगा। लेकिन तभी का समय अलग था। जैसे जैसे समय आगे बीतता गया, बाप दादा अव्यक्त हुए, उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे अभी व्यर्थ संकल्प या मनसा के अंदर भी अगर विकल्प आता है तो उनका भी बोझ बच्चों के सिर पर चढ़ता है, उसका भी हिसाब किताब बनता है। इसलिए बच्चों को मनसा के ऊपर भी अटेंशन देना बहुत जरूरी है। और हर मुरली के अंदर बाबा ने विभिन्न प्रकार से हमें उसकी स्मृति दिलाई है। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया और अभी कुछ वर्षों से बाबा ने हमें यह बताया है कि बच्चे व्यर्थ संकल्प भी बहुत बोझ चढ़ता है। व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करता है। हम बच्चों का व्यर्थ संकल्प अभी नहीं चलेगा, वो भी पाप के खाते में गिनती होगा। तो तब से लेकर के बाबा के सभी बच्चे अपनी शक्ति अनुसार नंबरवार इस बात के ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं और अपनी अपनी शक्ति अनुसार हर एक बच्चे ने उनके ऊपर विजय प्राप्त की है। हाँ, ये जरूर है
कि नंबरवार हैं, सभी ने 100% 100% विजय प्राप्त नहीं की है, परंतु कुछ परसेंटेज तो जरूर की है। तो अब इसमें हमें आगे बढ़ना है कि हमारे पास जो भी समय है, क्योंकि बाप दादा भी समय का इशारा भी दे रहे हैं, दुनिया में जो परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं, वो भी हमें इशारा दे रही हैं। तो हमारा व्यर्थ के लिए संकल्प का जो समय है वो कितना जा रहा है। हमें नेगेटिव भी नहीं सोचना है, किसी के लिए गलत भी नहीं सोचना है, किसी के विषय में अवगुण का भी ध्यान नहीं धरना है। तो यह सब समय हमारा वेस्ट न जाए। यथार्थ सोचना, समर्थ सोचना, अच्छा सोचना, योग्य सोचना, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा दुश्मन हो, चाहे वो हमारी प्रिय व्यक्ति हो, चाहे वो हमारी अप्रिय व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे नुकसान के विषय में सोचने वाली हो, चाहे उसको हमारे प्रति शुभ भावना हो या शुभ भावना नहीं हो, परंतु मुझे क्या करना है, मुझे बाप दादा ने मेरे लिए क्या डायरेक्शन दिया है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव? बोलो, पॉजिटिव सोचना है। अगर कोई हमारे लिए नेगेटिव सोचता है तो भी हमें क्या करना है, तो भी हमें उनके लिए पॉजिटिव सोचना है, शुभ भावना रखनी है, दिल से, जिगर से। अगर हम ये बाप दादा का डायरेक्शन कहो, आज्ञा कहो, श्रीमत कहो, फरमान कहो, अगर ये इस प्रकार से हम समझकर इसका पालन करते हैं तो हमने जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरह अनुभव किया। और कई भाई बहनों ने भी अनुभव सुनाए कि दीदी, अगर मैंने फलाने के प्रति या इस आत्मा के प्रति या जब मेरे आगे ये परिस्थिति आई तो मैंने इस प्रकार से जब शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी, पॉजिटिव सोचा, तो बहुत 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 मदद मिली और ऑटोमेटिकली परिस्थिति सुलझ गई, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया, हमें बाबा की बहुत मदद मिली। तो इसी प्रकार से हमें संकल्पों के ऊपर अटेंशन देना है और उसके बाद आती है वाणी। तो हमेशा कहा जाता है, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल। तो बाबा कहते हैं, कोई आपसे कितना भी कड़वा बोले, अपशब्द बोले, उल्टा सुल्टा बोले, रफ बोले, कैसा भी क्रोध करे, गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, लेकिन मुझे क्या करना है? बोलो, मीठा बोलना है या कड़वा बोलना है? मीठा बोलना है। क्यों? मुझे डायरेक्टर ने ये डायरेक्शन दिया है कि तुमको मीठा बोलना है। अगर कोई फिल्म बनती है, एक्टर्स अपनी एक्टिंग करते हैं, शूटिंग चलती है, अगर किसी डायरेक्टर ने मीठा बोलने का डायरेक्शन दिया और वो व्यक्ति अगर कड़वा बोलेगा तो डायरेक्टर क्या करेगा? तो हमें क्या डायरेक्शन मिला है, सामने वाले व्यक्ति को भी अगर वही डायरेक्शन मिला और वो नहीं मानता तो वो उसका हिसाब वो जाने और बाबा जाने, वो जाने और डायरेक्टर जाने, परंतु मुझे अपना पार्ट जो मुझे बाबा ने बोला हुआ है उसी प्रकार से उसको कंप्लीट करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें मीठी वाणी बोलनी है, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। बाबा कहते हैं कि अगर किसी को आपने दुख दिया तो क्या स्लोगन है आगे, सब जानते हैं, अगर हमने किसको दुख दिया तो दुखी होके मरेंगे, ऐसे बाबा मुरली में बताते हैं।
तो हमेशा याद रखिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, भले उसमें थोड़े पेशेंस रखने पड़ते हैं, हाँ कभी कभी समय लगता है, तो धैर्यता रखनी पड़ती है, थोड़ा सहन करना पड़ता है, पर उसके अंदर हमारे पास गुण आते हैं। ये सभी छोटी मोटी बातें हमारे में गुण भरती हैं, शक्तियां भरती हैं। अगर ये सब बातें न आवे तो हमारे में जो दिव्य गुण भरने चाहिए वो कैसे भरेंगे? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा याद रखो, मीठी वाणी बोलो। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। देखो, एक कौवा था, उसको एक कोयल बहुत मीठा बोलती है ना, तो उनसे बहुत ईर्ष्या हो रही थी, तो उसको सब अपमान करते थे। तो एक बार वो दूर दूर कहाँ जाने लगा, तो कोयल ने बोला, कहाँ जाता है तू भैया? तो बोला, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ कोई दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ तो मेरा सब तिरस्कार करते हैं और देखो अपमान करते, मुझे लोग जो हैं वो इज्जत नहीं देते हैं, तो मैं इसीलिए दूसरे देश के राजा के पास जा रहा हूँ। फिर अचानक कौवे का ध्यान जो है कोयल के गले में एक बहुत सुंदर हार पड़ा था, उस पर गया। तो बोला, तुमको ये बहना कहाँ से मिला? तो बोला, मुझे फलाने राजा ने जब मेरी वाणी सुनी तो मुझे खुश होकर के दिया। बोला, ठीक है, मैं भी वहां पर जाता हूँ। और सीधा वो राजा के पास गया और राजा को बोला कि देखो, मैं उधर से आया हूँ जहाँ मेरी बहन रहती है, मैं भी आपको गीत सुनाना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि दिखने में दोनों काले तो भैया भाई बहन तो लगते ही हैं, तो हो सकता है ये भी अच्छा ही गीत गाता होगा। तो जब उसको सभा में गीत गाने के लिए दिया और वो कौवा जोर जोर से कहाँ कहाँ करके सबकी महफिल को एकदम से जैसे डिस्टर्ब करने लगा, तो सबने कहा, बस करो, तुम जाओ यहाँ से, हम आपका गीत नहीं सुनना चाहते हैं। तो कौवे को बहुत दुख हुआ और बोला कि जाकर के बोला कि देखो, मुझे वहां भी तिरस्कार मिला। बोला, क्यों? बोला, तुम्हारी भाषा को तुमने मीठा नहीं किया, उसको तुमने परिवर्तित नहीं किया, तो इसीलिए कहाँ भी जो है वो आप कहाँ भी चले जाओगे, आप सोचोगे ये स्थान छोड़ के मैं दूसरे स्थान जाऊंगा तो मुझे मान मिलेगा। नहीं, स्वभाव हमारा सबके साथ हमारे साथ चलता है। हम जहां भी रहते हैं अपने स्वभाव को बदलें, अपने संस्कारों को परिवर्तन करें, और हमारे परिवर्तन से जो हमारे साथी हैं, हमारा जो वातावरण है, चाहे घर का है, चाहे सेंटर का है, चाहे कहाँ भी है, ऑफिस में है, फैक्ट्री में है, बाबा कहते हैं कि तुम्हारे वृत्ति, तुम्हारी शुभ भावना से, तुम्हारी मीठी वाणी से तुम हर स्थान को परिवर्तन कर सकते हो। तो ये लक्ष्य मधुबन से लेकर के जाएं कि नए वर्ष में मनसा वाचा कर्मणा से हमारे से कोई भूल नहीं होनी चाहिए। हम हमेशा मनसा वाचा कर्मणा को जितना हो सके उतना शुद्ध रखें। इसी प्रकार फिर बाबा कहते हैं कर्म के ऊपर तो बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि कर्म तो फट से सबको दिख जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म माना हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारी एक्टिविटीज जो भी होती है वो सब जो है बाप दादा का साक्षात्कार कराती हैं। तो इसीलिए कर्म भी हम ऐसा करें जिसके लिए बाबा ने कहा, याद रखो, जैसा कर्म मैं करूंगी। देखो, बहुत पहले बाबा ने बोला था कि जैसा कर्म मैं करूंगी या मैं करूंगा तो मुझे देख करके और करेंगे। फिर आगे चल करके उसमें करेक्शन हुआ कि जैसा कर्म मैं करूंगी या करूंगा मुझे देखकर सभी करेंगे, थोड़े नहीं परंतु सभी करेंगे। तो अगर ये स्लोगन, ये धारणा हम हमेशा बाबा की याद रखते हैं तो हमारे से कभी भी गलत कर्म नहीं होता है कि ऐसा कर्म न हो कि बाबा की निंदा हो। हम सोचे हमने गुस्सा कर लिया, इसमें बाबा का क्या निंदा हो गया, लेकिन नहीं, बहुत बड़ी बाबा की निंदा हो जाती है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं।
हम सर्वशक्तिमान के डायरेक्ट बच्चे हैं। हम लोगों को चैलेंज करने वाले हैं। हमें कौन मिला है, हमारा साथी कौन है, तो हमारी एक एक एक्टिविटी पर लोगों का ध्यान रहता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मन वचन कर्म बच्चे अटेंशन दो और मन वचन कर्म से एक साथ सेवा करो। मन में बाबा की याद हो, मुख में मीठी वाणी हो और कर्म श्रेष्ठ हो। और कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा जब हमारा वो कर्म योग युक्त होगा। अर्थात जिस कर्म में बाबा की याद होगी, याद सहित वाला कर्म हमें कर्म योगी बनाता है, हमारा कर्म श्रेष्ठ बनाता है, हमारा कर्म यथार्थ करता है। तो हमें अटेंशन देना है कि कर्म करते बाबा की याद हो। और ये तीनों में पास होने के लिए जो फाउंडेशन है, जो जड़ है, वो है अमृत वेला। अमृत वेले अगर हम इस बात को अंडरलाइन करते हैं, स्मृति में लाते हैं, बाबा के पास संकल्प करते हैं, अपने वाह मेरे पार्ट को याद करते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा वाह मेरे बच्चे वाह, कितना बाबा हम बच्चों को प्यार करता है। तो क्या हम बच्चे बाबा को प्यार नहीं करेंगे? है सबका बाबा के साथ प्यार? बोलो हाँ कि ना? इतना 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 कितना कितना? हाँ, उसका कोई मापदंड नहीं है। बेहद के बाबा को हम बेहद प्यार करते, तो प्यार का सबूत क्या? तो बाबा हम बच्चों से प्यार का सबूत यही चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बनो। समय अभी कम है, बाबा बच्चों को मेहनत करता हुआ नहीं देख सकता है। आज था ना मुरली के अंदर, मेहनत बाबा नहीं देख सकते हैं। मोहब्बत में मेहनत नहीं होती है, पर हमारे मोहब्बत की कमी पड़ जाती है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो हम यही कोशिश करें, यही लक्ष्य रखें। तो अगर अमृत वेले हम बाबा से बड़े प्यार से, लगन से बाबा को याद करते हैं, तपस्या करते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, वरदान लेते हैं, तो वो दिन हमारा बहुत 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 ही ऐसा भरपूर जाता है कि हमारी कमाई 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 होती है। तो ये ध्यान दें। जैसे और एक आपको मैं छोटी सी कहानी बताती हूँ, जिसमें हम क्या जीवन के अंदर धारणा करें। कहते हैं कि गुरुकुल के अंदर कुछ 3-4 शिष्य थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई ना, तो लास्ट उनको विदाई लेनी थी। तो इसीलिए वो अंतिम शिक्षा लेने के लिए गुरुजी के पास इकट्ठे हुए। बाकी भी दूसरे शिष्य इकट्ठे हो गए थे। तो गुरुजी ने क्या किया, एक लकड़े का खिलौना और उसके 3 खिलौने एक जैसे बनाए। और फिर उन्होंने सबके सामने अपने उन शिष्यों को बुलाया और कहा कि ये जो 3 खिलौने हैं, इसमें अंतर क्या है? दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, कोई भी फर्क नहीं था। तो वो लोग देखे देखे, इतने में किसी के मुख से निकला, देखने वालों में से, अरे अरे देखो देखो, एक खिलौने के अंदर है ना, एक के कान में थोड़ा छेद है। शिष्यों को तो तुरंत ही ध्यान गया और थोड़े ही समय में उन्होंने दूसरी भी कई बातें उसके अंदर चेक कर लिया। जब गुरुजी ने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि गुरुजी, एक खिलौना है जिसके कान में एक छेद है, और दूसरा जो खिलौना है उसके एक कान में छेद है और एक मुख में छेद है, और तीसरा जो खिलौना है उसके दोनों कानों में छेद है। तो गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी तरह से आपने चेक किया और सही बताया, पर अभी इसका अर्थ क्या है? तभी वो थोड़े शांत हो गए। तब गुरुजी ने कहा कि यही मेरा अंतिम उपदेश आप लोगों के प्रति है
कि जब आप अभी आगे दुनिया में जाओगे तो आपको 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक इस टाइप के लोग होंगे जो आपकी बातों को, जब आप बातें करते हो तो आपकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। तो आप उन व्यक्तियों को ज्यादा महत्व नहीं देना, उनसे थोड़ा दूर ही रहना। और दूसरे व्यक्ति जो हैं वो आपकी बात को सुन करके, और आदत होती है मुख से बोलना, उस बात को फैलाना, तो उनसे भी थोड़ा किनारा करना। परंतु तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति हैं, जो एक कान का छेद था, वो व्यक्ति जो हैं आपकी बातों को समाने वाले आपके दोस्त होंगे। ऐसे लोगों को आप खोना नहीं, ऐसे लोगों को आप अपना बना करके रखना। तो हमें भी ऐसी कई बातें, हाँ बाबा कहते हैं ना, हम रहते हैं मायावी दुनिया में, लोग तो हमारे साथ होते हैं, तो हमें कई बातें सुननी होती है, कई सुनकर के कान से दूसरे कान से निकाल देनी होती है, कई जो हैं वो बातें हमें समानी होती है। तो विभिन्न प्रकार के लोग हमें भी मिलते हैं और हमें भी जीवन के अंदर ऐसी कई बातों को धारण करना होता है, समाना होता है। तो बाबा हमें हर प्रकार की समझ देते हैं। तो अगर हम बाबा की हर शिक्षाओं को व्यवस्थित रीति से मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसी मुरली को आप अच्छी तरह अगर विचार सागर मंथन करते हो, तो बाबा की एक मुरली से इतने 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 खजाने मिलते हैं, जो मैं कई बार क्लास में जब मुरली सुनाती हूँ तो ये अनुभव से बताती हूँ कि भगवान के महावाक्य वास्तव में मुझे सर्वगुण संपन्न बनने के लिए एक मुरली भी बहुत है। अगर मैंने एक मुरली भी बाबा की बराबर धारण कर ली, 100% मैं संपन्न बन सकती हूँ। क्यों? बाबा के एक एक शब्द का, बाबा कहते लाखों रुपए कीमत है। इतने बाबा के वो ज्ञान के बहुमूल्य शब्द हैं मुरली में। और आज हम कितने मुरलियां सुन चुके हैं, कितने वर्षों से बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे, कितने वर्षों से बाबा की पालना ले रहे, भगवान की पालना में हम चल रहे हैं, पल रहे, सो रहे, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, घूम रहे, पहन रहे, सब कुछ कर रहे। उसके बावजूद भी आज देखो जो बाबा चाहते हैं अब तक हम वहां पहुंचे नहीं हैं। तो अब हमारे हाथ में जो कम समय बचा है, जब कहाँ कम समय होता है और जल्दी भागना होता है, तो क्या करते हैं? तो हमें उड़ती कला में जाना होता है। तो अब कम समय में मंजिल पर पहुंचना है तो हमें उड़ती कला को अपनाना होगा। हम धीरे धीरे चलेंगे, फास्ट फास्ट चलेंगे, दौड़ेंगे, नहीं पहुंच सकेंगे। हाई जंप लगाएंगे तो भी नहीं पहुंचेंगे। अब समय है उड़ने का। उड़ कर के ही हम बाबा के समान बनकर समय पर मंजिल पर पहुंच सकेंगे। इसलिए एक ही संकल्प करो कि नया वर्ष जो आ रहा है, अभी 2014, तो 2013 में ये सब कुछ जो है वो बाबा तेरा तुझको अर्पण, जो कुछ भी अभी है क्या मेरे पास, तन भी देखो रोगी है, मन जो है वो कैसा व्यर्थों से भरा हुआ, वो तो बाबा को अर्पित कर दिया। बाबा ने बोला वही सोचना है। तो तन मन धन समय जो कुछ भी है, बाबा 2013 में जो कुछ भी कमी मेरे पास रही है वो सब कुछ तेरा हो गया। अब 2014 में मैं यहाँ से नए टाइप का जीवन लेकर के जा रही हूँ या जा रहा हूँ। बोलो सभी ऐसा संकल्प बाप दादा से करोगे? तो ऐसा संकल्प अगर हम करते हैं तो हमें भी बहुत फायदा, और हम करोड़ों आत्माओं के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा मूर्त बन सकेंगे। क्योंकि यही काम हम
बाप दादा का जो पान का बीड़ा उठाया है वो रहा हुआ है, वो हमें पूरा करना है, संपन्न करना है। तो मैं भी ये संकल्प आपके साथ कर रही हूँ, आप सब भी कर रहे हो और आप सब ने तालियों से मुझे जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बाप दादा ने भी सुन लिया कि बच्चे हमारा, और जहां हमारी हिम्मत है वहां बाप दादा तो पदम गुणा हमारे साथ साथ है। ओम शांति।